कल के मार्केट क्लोजिंग पर शुगर स्टॉक्स में 11% के आसपास के रिटर्न मिले हैं और वहीं पर अगर आप लोग त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शेयर्स को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। और अगर आप लोग आज के मार्केट क्लोजिंग पर भी देखेंगे तो शुगर स्टॉक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे हैं और मार्केट में इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर शुगर स्टॉक्स के शेयर्स इतने अचानक से ग्रोथ क्यों करने लगे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शुगर स्टॉक्स की शेयर्स की प्राइस क्यों बढ़ने लगी है अचानक से। देखो, इंडिया की जो शुगर इंडस्ट्री है वहां से बहुत सारे कंट्रीज में शुगर की सप्लाई की जाती है और शुगर के स्टॉक्स को लेकर मार्केट में करंटली एक शुगर के सबसे बड़े ट्रेडर ने कहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में शुगर की डिमांड बढ़ने वाली है लेकिन शुगर की सप्लाई में शॉर्टेज आने वाली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम पीरियड में शुगर की कमी होने वाली है और इससे पहले भी स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शुगर ट्रेडर ने इस बात को 5 बार कहा था और 5 टाइम से ज्यादातर टाइम इनकी प्रोडक्शन सही जाती है। तो करंटली मार्केट में से बहुत सारे कंट्रीज हैं जो शुगर के स्टॉक्स को फुलफिल कर रही है, अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पहले से ही स्टोरेज बढ़ा रही है। इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में जो शुगर की डिमांड है, मार्केट में जो शुगर के प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ने लगी और प्रोडक्ट के डिमांड की बढ़ने की वजह से कंपनी के रेवेन्यूज, कंपनी के सेल्स पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा है और इसीलिए अचानक से शुगर के शेयर्स की प्राइस बढ़ने लगी है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्केट में जितने भी शुगर और शुगर से रिलेटेड कंपनीज हैं वो सारी की सारी कंपनीज ने कल काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दिए थे। इन सारी कंपनीज के शेयर्स 3% से लेकर 5% तक रिटर्न दे चुके थे और आज के मार्केट परफॉर्मेंस को भी देखेंगे तो आज भी इन कंपनीज के शेयर्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और मार्केट में जितनी भी शुगर की कंपनीज हैं, इन कंपनीज के शेयर्स के रिटर्न को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम लोगों को प्रॉफिट ज्यादा कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या आपको सच में यहाँ पर प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे? अगर आप लोग शुगर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो शुगर स्टॉक्स के जो शेयर्स की प्राइस है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने पर ही ग्रो करती है और बाकी सारे टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स में ज्यादा मोमेंटम नहीं रहता है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन लोग इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप लोगों ने देखा होगा इन कंपनीज के शेयर्स में तो अगर शुगर से रिलेटेड कोई मार्केट में न्यूज आती है तब इन कंपनीज के शेयर्स ट्रेंडिंग में आते हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन कंपनीज के शेयर्स आउट परफॉर्म करते हैं और फिर नॉर्मल बेसिस पर इस कंपनी के शेयर्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर आप लोग करंटली इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कुछ सर्टेन कंपनीज आपको ऐसी मिलेगी जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे लेकिन मार्केट का परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पर कंपनीज के शेयर्स के रिटर्न ही अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन उन कंपनीज के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो शुगर स्टॉक्स जो होते हैं वो साइक्लिकल पैटर्न में ग्रो करते हैं। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो करती है। जैसे कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट आए तब कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी, जब कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तब कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी, या तो शुगर सेक्टर की कंपनीज को जब कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा तब इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी। मतलब एक साल में इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में कितना ग्रोथ आएगा, कितने रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे और कंपनी को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये आपको ईयर एंडिंग पर ही पता चलेगा या क्वार्टर एंडिंग पर ही पता चलेगा। इससे पहले के टाइम पीरियड में इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल को स्टडी करना और इन कंपनी के प्रॉफिट मॉडल को समझना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 से 5 महीने के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि यहाँ पर करंट लेवल पर आपको कम ही इन्वेस्टमेंट करना है। करंटली अगर आप लोग शुगर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 to 3% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तब भी यहाँ पर अमाउंट काफी ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। 2 से 3% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो पर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं और बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स उसमें ऐसे हैं जो पेनी शेयर के कैटेगरी में आते हैं। इफ यू वांट, आने वाले अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इन कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में विद फंडामेंटल एनालिसिस। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस क्यों ग्रो करती जा रही है और यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च भी करनी है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।